बाबर आजम भाई बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मतलब बाबर आजम तो T20 का खिलाड़ी नहीं है, बाबर T20 में डिजर्व नहीं करता। लेकिन यार ये बाबर आजम ने क्या कर दिया, मतलब कल इस्लामाबाद के खिलाफ एक और सेंचुरी बना डाली और कई रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन भाई बाबर आजम ने दो और नए रिकॉर्ड बना दिए, ऐसे रिकॉर्ड विराट कोहली तक को पीछे छोड़ दिया। अब बाबर आजम ने कौन से दो नए रिकॉर्ड बनाए वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा बाबर आजम ने दिल जीत लिया। मैच के बाद बाबर आजम ने ऐसा काम किया जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और खुश हो जाएंगे। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैच के बाद बाबर आजम ने कैसे दिल जीता। उसके अलावा डैरेन सैमी ने बाबर आजम के हक में एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। इतना बड़ा बयान कि बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस काफी हैप्पी होंगे। डैरेन सैमी ने बाबर आजम के हक में क्या कहा वो बयान भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा पिशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी ने पिशावर ज़ल्मी की टीम और बाबर आजम पर पैसों की बारिश कर दी। बाबर आजम को बड़े बड़े इनाम जारी कर दिए। हाँ जी, जावेद आफरीदी ने बाबर आजम पर कैसे कितने पैसों की बारिश की ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई बाबर आजम आने वाले वक्त में बहुत कुछ करने वाला है। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि भाई PSL सीजन 11 के अंदर पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बनेगी या नहीं, बाबर आजम चैंपियन बनेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं। सबसे पहले बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई इस्लामाबाद के खिलाफ और कई रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन अब बाबर आजम ने दो और नए रिकॉर्ड बना डाले। मतलब बाबर आजम ने विराट कोहली तक को पीछे छोड़ दिया। सो अब बाबर आजम ने कौन से दो नए रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले बाबर आजम पर मैं सैल्यूट करता हूं। मतलब जिस क्लास का बाबर ने परफॉर्म किया है यार वो काबिले तारीफ, क्योंकि जिस प्लेयर के ऊपर 2 से 3 सालों से तनकीद हो रही है वो प्लेयर इस तरह से परफॉर्म करेगा ये कभी सोचा नहीं था। आउट क्लास बाबर ने परफॉर्म किया है और ऐसा लग रहा है कि भाई काश T20 वर्ल्ड कप PSL के बाद फौरन होता, क्योंकि बाबर आजम जिस फॉर्म में, ये बाबर आजम पुराना वाला डाउनलोड हो गया है। बाबर आजम ने कल 100 बनाया, 103 रन, 2 बैक टू बैक एक सीजन के अंदर सेंचुरीज बनाई बाबर ने। पहले कोयटा के खिलाफ 100 किया और अब इस्लामाबाद के खिलाफ 103 रन बनाए 59 बॉल के अंदर। उनका स्ट्राइक रेट 174 का था, 12 चौके और 4 छक्के। मतलब बाबर आजम को क्लास का है। लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम अपने लिए खेलता है। जब बाबर आजम कल 93 रन पर थे तो लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम सिंगल डबल खेलकर सेंचुरी बनाएगा क्योंकि बाबर अपने लिए खेलता है। लेकिन नहीं भाई, बाबर ने 93 के बाद चौका लगाया, 97 के बाद छक्का लगाया और बाबर ने बताया कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है, वो पाकिस्तान मुल्क के लिए खेलता है। ये बाबर ने साबित किया, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि 93 के बाद देखना बाबर तो सिंगल डबल करके अपना 100 मुकम्मल करेगा। लेकिन नहीं, बाबर ने बाउंड्रीज से अपनी सेंचुरीज मुकम्मल की। तो ये बाबर आजम का एक करारा जवाब था हेटर्स को। उसके अलावा लोग ये कह रहे थे कि भाई तमाशाई आ गई है तो बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बाबर ने अब तक जितने रन बनाए PSL में वो बगैर फैंस के बनाए, तो बाबर के ऊपर फैंस का प्रेशर होगा। लेकिन बाबर ने यह भी गलत साबित कर दिया। बाबर ने बताया कि चाहे फैंस हो या ना हो मेरी परफॉर्मेंस आएगी, और ये बाबर ने करके दिखाया। तमाशाई थी, प्रेशर था, आवाजें थी, लेकिन भाई बाबर ने उन फैंस के बीच में एक और 100 करके हेटर्स को गलत साबित कर दिया। उसके अलावा लोग कहते हैं कि बाबर आजम फिनिश नहीं करता, बाबर आजम T20 में डिजर्व नहीं करता। भाई बाबर आजम ने तो फिनिश भी करके दिखा दिया। पहले कोयटा के खिलाफ 100 करके अपनी टीम को जिताया, फिनिश किया, और अब एक और 100 किया, और बाबर आजम की 100 की वजह से पिशावर ज़ल्मी आज फाइनल में है। तो ये है बाबर आजम। मतलब अब तो किसी के पास जवाब ही नहीं है कि भाई बाबर आजम को T20 में ना लाया जाए। अब सब यही कहेंगे कि बाबर आजम T20 में आ जाए। भाई बाबर आजम T20 में डिजर्व करता है, लेकिन उसका जो नंबर है वो ओपनिंग में, ये याद रखना चाहिए। बाबर आजम ने अपने इस 100 से, इस शानदार परफॉर्मेंस से सलमान अली आगा,
आकिब जावेद, इन सब को जवाब दिया है कि मैं डिजर्व करता हूं एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर और T20 में एज अ ओपनर। ये है बाबर आजम। लेकिन आपको बताता हूं कि भाई बाबर आजम ने कौन से 2 नए और रिकॉर्ड बनाए, विराट कोहली तक को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम का पहला रिकॉर्ड यह है कि एज अ कप्तान बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई है। विराट कोहली भी कप्तान रह चुके हैं, मगर विराट कोहली ने आज तक अपनी कैप्टनसी के अंदर इतनी ज्यादा सेंचुरीज नहीं बनाई जितनी बाबर आजम ने एज अ कप्तान T20 फॉर्मेट के अंदर सेंचुरीज बनाई है। 9 सेंचुरीज है बाबर आजम की एज अ कप्तान T20 फॉर्मेट में। और पता है विराट कोहली की सिर्फ 5 सेंचुरीज है एज अ कप्तान T20 के अंदर। ये है बाबर आजम का रिकॉर्ड और ये है बाबर आजम। भाई बाबर आजम ने तो फाफ डुप्लेसिस, जेम्स विंस, क्रिस गेल, इन सबको पीछे छोड़ दिया और बाबर आजम इस लिस्ट में टॉप पर है जिसकी एज अ कप्तान 9 सेंचुरीज है। सो ये पहला रिकॉर्ड है बाबर का। उसके अलावा बाबर आजम दूसरा रिकॉर्ड ये बनाते हैं, PSL के हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बनते हैं जिन्होंने एक एडिशन के अंदर, एक सिंगल एडिशन के अंदर बाबर ने सबसे ज्यादा रन बनाए। 2022 में फखर जमान ने 588 रन बनाए थे 13 मैचेस में और बाबर आजम भी इक्वल है। बाबर आजम के भी 588 रन है, मगर मजे की बात बाबर ने 10 मैचेस के अंदर बनाए। टोटल पिशावर जल्मी के 11 मैचेस हुए, लेकिन एक मैच बारिश की नजर हुआ और 10 मैच बाबर ने खेले और 10 मैच में बाबर के 588 रन है। भाई बाबर आजम ने तो कमाल कर दिया और उम्मीद है कि बाबर फाइनल के अंदर रन्स करके सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि हिस्ट्री में पहले खिलाड़ी बाबर है जिनके सबसे ज्यादा रन्स है कम मैचेस के अंदर। ये है बाबर आजम। बाबर आजम ने तो कमाल कर दिया, मतलब आउट क्लास। बाबर की 4 सेंचुरीज है PSL के अंदर, बाबर के सबसे ज्यादा रन है T20 फॉर्मेट के अंदर, बाबर आजम के सबसे ज्यादा चौके हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। और लोग कहते हैं बाबर T20 में डिजर्व नहीं करता, बाबर एज अ कप्तान डिजर्व नहीं करता, बाबर एज अ प्लेयर डिजर्व नहीं करता। अब लोग क्या कहेंगे, आपने बताना है कि भाई बाबर आजम T20 फॉर्मेट में डिजर्व करता है या नहीं, ये आपने बताना है। अब बात करते हैं कि भाई बाबर आजम ने दिल जीत लिया, मतलब मैच के बाद बाबर आजम ने ऐसा काम किया जिसको सुनकर, जिसको देखकर मैं काफी खुश हुआ। और आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे और आप भी खुश होंगे। भाई मैच के बाद जो अवार्ड बाबर आजम को मिले वो सारे अवार्ड बाबर आजम ने 3 कैंसर के जो बच्चे थे उनके नाम किया है। मैच के बाद बाबर आजम उन बच्चों के पास गए जिनको कैंसर था, बाबर आजम ने उनके साथ हाथ मिलाया, उनके सर पर हाथ रखा, उनको अवार्ड दिया, उनके साथ तस्वीर बनाई। तो भाई ऐसा शख्स कैसे परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसे शख्स को कैसे इज्जत नहीं मिलेगी जो बच्चों के साथ, जो कैंसर के मरीज है उनके साथ इतना खुश है और इतना हैप्पी है और उनको अपनी खुशियां दे रहा है। ये है बाबर आजम। दिल जीत लिया, यकीन मानिए। मतलब जो वो बच्चे थे जिनको कैंसर था उनकी आखिरी ख्वाहिश थी बाबर आजम से मिलने की और बाबर आजम उनसे मिले, उनके साथ तस्वीर बनवाए, बल्कि बाबर आजम ने अपने अवार्ड भी उनको दिए। तो भाई ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। ये है बाबर आजम। बाबर आजम ने दिल जीत लिया। आपको कैसा लगा ये मूवमेंट कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। उसके अलावा बात करेंगे डैरेन सैमी की। डैरेन सैमी ने बाबर आजम के हक में एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। मतलब डैरेन सैमी ने ऐसा कहा बाबर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। डैरेन सैमी ने क्या कहा, याद रखिए ये डैरेन सैमी पिशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, पिशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी जिताई थी और यही डैरेन सैमी अब बाबर आजम के हक में कह रहा है। डैरेन सैमी ये कहते हैं कि पिशावर ज़ल्मी का PSL 2026 के फाइनल में पहुंचने पर डैरेन सैमी ने मुबारकबाद दी ज़ल्मी को और बाबर को, और साथ डैरेन सैमी ने यह कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि पिशावर ज़ल्मी एक बार फिर फाइनल तक पहुंच गई। मैं चाहता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में टीम मजीद कामयाबी हासिल कर सकती है। डैरेन सैमी ने याद दिलाया कि जब वो कप्तान थे तो पिशावर ज़ल्मी ने ट्रॉफी अपने नाम की थी और उन्हें यकीन है कि बाबर आजम की क़ियादत में टीम एक बार फिर चैंपियन बनेगी। ये डैरेन सैमी कहते हैं। यानी डैरेन सैमी ने यह कहा कि मैं कप्तान था और मैंने ज़ल्मी को ट्रॉफी लाकर दी और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर ज़ल्मी एक और बार चैंपियन बनेगी। ये डैरेन सैमी है। मतलब डैरेन सैमी ने कमाल कर दिया, एक ऐसे सुपरस्टार को हौसला दिया
और ये हौसला जरूरी था। तो डैरेन सैमी ने यही कहा कि बाबर आजम जीतेगा, बाबर आजम की टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा चैंपियन? ज़ल्मी बनेगी या नहीं, ये आपने बताना है। उसके अलावा जावेद आफरीदी भाई साहब, उन्होंने तो पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम के ऊपर पैसों की बारिश कर दी। मतलब जावेद आफरीदी ने यह कहा कि सिर्फ एक मैच और बाकी है फाइनल। अगर पेशावर ज़ल्मी फाइनल जीत जाती है, पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बन जाती है, तो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम को, हर एक खिलाड़ी को मेरी तरफ से 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये जावेद आफरीदी कहते हैं, ज़ल्मी के ओनर। उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और स्पेशली जो बाबर आजम है उनको 1 करोड़ नहीं, उसके अलावा भी कई इनामात दिए जाएंगे। ये जावेद आफरीदी कहते हैं, जो कि ये कहते हैं कि मेरी तरफ से पूरी टीम को, हर प्लेयर को 1-1 करोड़ मिलेगा और बाबर आजम को और मजीद इनामात मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से। ये है पेशावर ज़ल्मी के ऑनर, जिन्होंने ज़ल्मी की टीम पर और बाबर आजम पर पैसों की बारिश कर दी। मतलब जैसा इंसान वैसा ऑनर। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको ऑनर भी अच्छा मिलेगा। और बाबर आजम जिस तरह का इंसान है उसी तरह का जावेद आफरीदी है। तो दोनों ने कमाल कर दिया, ज़ल्मी ने कमाल कर दिया और ज़ल्मी फाइनल में पहुंच चुकी है। अब भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक मैच सिर्फ दूर है ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम चैंपियन बनेगी? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।